हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल बिलीव ई लर्निंग। आज हम लोग हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट के चैप्टर 4 फॉरेन ट्रेड इस चैप्टर का पूरा रिवीजन करेंगे आज हम, और प्लस इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो उनके बारे में जानेंगे। सो हम अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं। हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि फॉरेन ट्रेड होता क्या है, उसके क्या पार्ट्स हैं, इन सभी के बारे में पढ़ा था हमने हमारे फर्स्ट पार्ट में। सो फॉरेन ट्रेड क्या है? फॉरेन ट्रेड वो ट्रेड है जिससे हम एक कंट्री दूसरी कंट्री के बीच में जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं या जो भी हम गुड्स एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं वो क्या हो जाता है, हमारा ट्रेड फॉरेन ट्रेड कहलाता है। फॉरेन ट्रेड के 3 काइंड्स होते हैं। एक होता है एक्सपोर्ट ट्रेड, एक होता है इंपोर्ट ट्रेड और दूसरा होता है हमारा इंटरपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है? जब हम अपनी होम कंट्री से किसी आउटर फॉरेन कंट्री को हम सेल करते हैं कोई भी गुड्स, तो वो क्या हो जाता है, हमारा एक्सपोर्ट ट्रेड। और जब हम किसी आउटर कंट्री यानी कि कोई भी फॉरेन कंट्री से हम अपनी होम कंट्री में कोई भी गुड्स को परचेज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा इंपोर्ट ट्रेड। और इंटरपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है कि हमने फॉरेन कंट्री से गुड्स को मंगाए, अपनी कंट्री में यूटिलाइज ना करके अपनी होम कंट्री के पोर्ट तक लेकर आए बस, और उसको वहीं से एक्सपोर्ट कर दिया किसी दूसरी कंट्री को। ठीक, हम मतलब क्या हुआ इसका, हमने परचेज किया, अपने पास लेकर आए और फिर उसको वहीं से एक्सपोर्ट कर दिया यानी कि सेल आउट कर दिया। तो ये क्या हो गया, हमारा इंटरपोर्ट ट्रेड। हमने हमारे सेकंड पार्ट में पढ़ा था एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक, इसमें हमने क्या क्या एडवांटेजेस पढ़े थे? अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन, एडवांटेजेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस, स्पेशलाइजेशन, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, हेल्प इन इमरजेंसीज एक्सेट्रा। ओके, और हमने डिसएडवांटेजेस में क्या पढ़ा था? डिसएडवांटेजेस में हमने पढ़ा था लॉस ऑफ इनलैंड ट्रेड, unfavorable for agriculture oriented countries, shortage of goods, dependence on foreign countries, political interference, create class distinction। ठीक, ये सारी चीजें हमने किस में पढ़ी थी? डिसएडवांटेजेस में और एडवांटेजेस में। इसका फुल डिस्क्रिप्शन दे रखा है और इसको याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका दे रखा है हमारे सेकेंड पार्ट में, तो आप प्लीज उसको जाके चेक करें। इसका डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक पड़ा हुआ है, सो प्लीज जाके आप चेक करें। और हमने थर्ड पार्ट में पढ़ा था मिडलमैन और इंटरमीडियरीज इन फॉरेन ट्रेड एंड मिडलमैन ऑफ द इंपोर्टिंग कंट्री, कि हम जब फॉरेन कंट्रीज में अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें किन टाइप्स के मिडलमैन्स की ज़रूरत पड़ती है, और जब हम इंपोर्ट करते हैं कोई भी गुड्स तो हमें किन टाइप्स के मिडलमैन्स की ज़रूरत पड़ती है। जब हम फॉरेन कंट्री में फॉरेन ट्रेड करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स की, तो हमें किस टाइप के मिडलमैन्स की ज़रूरत पड़ती है? होलसेलर्स हो गए, स्ट्रेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन हो गए, एक्सपोर्ट एजेंट हो गए, फॉरवर्डिंग एजेंट हो गए, शिपिंग कंपनी हो गई, बैंक हो गया। इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमको एक्सपोर्ट करने में। ठीक, जब हम इंपोर्ट करते हैं तो किस टाइप के एजेंट्स या किस टाइप के मिडलमैन्स मिलते हैं हम लोग को? इंपोर्टिंग एजेंट को अप्लाई करना पड़ता है, क्लियरिंग एजेंट, ठीक, फिर बाउंडेड वेयर हाउस, ओके, फिर होलसेलर, देन रिटेलर। ओके, हमने हमारे फोर्थ पार्ट में पढ़ा था डिफिकल्टीज फेस्ड इन फॉरेन ट्रेड। जब हम फॉरेन ट्रेड करते हैं तो हमें क्या डिफिकल्टीज आती हैं? हमारा डिस्टेंस होता है, ठीक, बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ने लगती हैं। डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस, हमें लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है। डिफिकल्टीज इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जब हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं या कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उसमें दिक्कत आती है। ठीक, ट्रांजिट रिस्क, जब हम गुड्स को ट्रांजिट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं किसी दूसरी कंट्री में, तो एक रिस्क मेंटेन रहता है कि कहीं हमारा जो शिप है वो कहीं संग ना हो जाए, ठीक है, कहीं डूब ना जाए, कहीं गुड्स खराब ना हो जाए जाते जाते। ठीक, और क्या होता है हमारा नेक्स्ट? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, यानी कि हमारे ऊपर ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा लगने लगती हैं। ठीक, हम अपने गुड्स को सेल आउट नहीं करेंगे उससे ज़्यादा तो हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की ड्यूटीज़ पे करनी पड़ रही हैं। और हमें फिर किस में प्रॉब्लम आती है? करेंसीज में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हर कंट्री की अपनी करेंसी होती है। तो सबसे पहले हमें अपने फॉरेन करेंसी में ट्रांसफ़र करना होगा अपने करेंसी को, देन उसके बाद में हम कोई ट्रांजैक्शन कर सकते किसी दूसरी कंट्री से। सो ये कुछ दिक्कतें आ जाती हैं हमारी फॉरेन ट्रेड में।
ठीक, हमने हमारे 5th पार्ट में पढ़ा था मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग डिमांड इन फॉरेन कंट्रीज, कि हम किस तरीकों से फॉरेन कंट्रीज में अपने गुड्स की डिमांड बढ़ा सकते हैं या बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? एडवर्टीजमेंट करके, ठीक, फॉरेन टूर्स के जरिए, इंक्वायरी करके, या ट्रैवल एजेंट्स जो होते हैं उनके जरिए, फॉरेन कमीशन एजेंट्स के जरिए जो हमारे गुड्स को हमारे बिहाफ पर दूसरी कंट्री में भेजेंगे, सेल आउट करेंगे। ओवरसीज ब्रांचेस के जरिए हम जब जानते हैं कि हमारे गुड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, दूसरी कंट्रीज़ में भी, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वहाँ पे अपनी ब्रांच एक डाल देते हैं, जिससे वहीं पे गुड्स प्रोड्यूस होंगे, वहीं पे सेल आउट हो जाएंगे। ठीक, इससे हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने का दिक्कत ही खत्म। रेडियो और टेलीविज़न के ज़रिए, ठीक, ये जो मेथड्स हैं इससे हमारे फॉरेन कंट्रीज़ में हमारी गुड्स की डिमांड इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, अपने लास्ट पार्ट 6 पार्ट में पढ़ा था, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इम्पोजिंग ड्यूटीज बाय द गवर्नमेंट। मतलब किस टाइप की ड्यूटीज लगती हैं और गवर्नमेंट ये ड्यूटीज लगाता क्यों है, उसका मोटिव क्या है। ओके, तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज किस टाइप्स की होती हैं? कस्टम ड्यूटीज बोलते हैं इनको हम, ठीक, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज को। इंपोर्ट ड्यूटी तब लगती है जब हम कोई गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, अपनी होम कंट्री में लेकर आ रहे हैं, और एक्सपोर्ट ड्यूटी तब लगती है जब हम अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी होम कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में लेके जा रहे हैं। ओके, इसी के साथ कुछ ड्यूटीज और भी लगती हैं, जैसे स्पेसिफिक ड्यूटी हो गई। ये ड्यूटी हमारी चार्ज की जाती है किस पर? क्वांटिटी के बेस्ड पर। और एड वॉलरम ड्यूटीज जो होती हैं ये कब चार्ज की जाती है? ये हमारी चार्ज की जाती है हमारे गुड्स के प्राइस पर, वैल्यू पर। इससे मैंने बताया था आपको, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स में बहुत पूछे जाते हैं। अब गवर्नमेंट इन ड्यूटीज को इम्पोज करती है, और कौन कौन सी ड्यूटीज को इम्पोज करती है और उसका मोटिव क्या है? प्रेफरेंशियल ड्यूटीज हमारे गुड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देने के लिए एक ड्यूटी पे करवाती है। प्रोटेक्टिव ड्यूटी हमारे गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो प्रोटेक्टिव ड्यूटी करती है, जिससे कि हमारे गुड्स प्रोटेक्ट रहेंगे। रेवेन्यू ड्यूटी, ये ड्यूटी गवर्नमेंट तब अलाउ करती है या तब इम्पोज करती है जब उसे अपने इनकम, नेशनल इनकम को इन्हांस करना होता है, बढ़ाना होता है, तो हम कौन सी ड्यूटी लगाते हैं? रेवेन्यू ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? ये ड्यूटी वो ड्यूटी होती है, ये ड्यूटी को हम तब लगाते हैं या इसलिए लगाते हैं कि जिससे हम ज़्यादा एक्सपोर्ट ना कर सके उस कमोडिटीज़ को और ज़्यादा इंपोर्ट ना कर सकें रोक के मारे। ठीक, ये बहुत हाई ड्यूटी होती है, जैसे भांग, तंबाकू, वाइन, इन सब को हम ज़्यादा अपनी कंट्री में ना लेकर आएं, इसलिए ये इन सारे गुड्स पर क्या लगाती है? एक्साइज ड्यूटी लगाती है। और जैसे हमारे लिक्वर, ओपियम, मैचेस हो गए, सॉल्ट्स हो गया, इन सब चीज़ों को हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट ना करें, क्योंकि इन सब की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारी कंट्री को है। ठीक है, तो इसको हम ज़्यादा एक्सपोर्ट ना करें, इसलिए इसको रोकने के लिए एक्साइज ड्यूटी लगाती है। कस्टम ड्यूटीज़ क्या होती है? ये बताया था मैंने अभी आपको। कस्टम ड्यूटीज़ हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी होती हैं। ठीक, सो ये कुछ ड्यूटीज़ हैं जो गवर्नमेंट लगाती है। गवर्नमेंट का लगाने का मोटिव ही ये है कि हम अपने कंट्री की फॉरेन करेंसीज को मेंटेन रखें, सब अपनी मनमानी ना करें, सब एक लिमिट के वाइज, एक लिमिट से अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करें और इंपोर्ट करें। अगर ये ड्यूटीज़ या गवर्नमेंट हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस ना लगाए तो सबके सब प्रॉफिट के चक्कर में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को परचेज करेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि हमारी कंट्री को इन गुड्स की ज़रूरत है कि नहीं है। सो ये मोटिव है हमारे गवर्नमेंट का। सो ये था हमारे चैप्टर का एक रिवीजन। अब हम बात करते हैं हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर। शॉर्ट में इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ब्रीफली राइट अबाउट द मेन ड्यूटीज इम्पोज्ड इन द कोर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग डिमांड इन फॉरेन कंट्रीज। और लास्ट है हमारा व्हाट आर द मेन डिफिकल्टीज इन फॉरेन ट्रेड। और लॉन्ग क्वेश्चंस में कुछ इंपॉर्टेंट हैं, वो हैं हमारे व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन ट्रेड, डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स,
या एक क्वेश्चन और आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम फॉरेन ट्रेड, डिस्कस द मेजर्स ऑफ क्रिएटिंग डिमांड इन फॉरेन नेशन। सो ये था हमारा इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और रिवीजन इसका। आई होप आप लोग को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया है, अभी भी कोई दिक्कत लग रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज मेंशन करिए। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।